Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 3, Florence Nightingale, and sort out the question answers in grammar portion. आज की क्लास में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम का जो चैप्टर है अपना, उसके अंदर ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर थे सॉर्ट आउट हम लोगों ने करे। जैसे उसमें पहला था टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन अर्थात सही के लिए आप टिक लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। हमने ऐसे 4 क्वेश्चंस करे थे। फिर था राइट टी फॉर द ट्रू और एफ फॉर द फॉल्स। जो सही है उसके लिए टी लिखिए और जो गलत है उसके लिए एफ लिखिए। वो क्वेश्चंस हमने कुछ आंसर्स करे थे। फिर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें भी आपने 5 क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में हम इसमें ग्रामर का जो टॉपिक दिया हुआ है वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो ग्रामर के टॉपिक में क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में? ग्रामर। और ग्रामर के टॉपिक में दिया हुआ आपका जेंडर। क्या दिया हुआ है? ग्रामर के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जेंडर। और जेंडर का हिंदी में मीनिंग होता है लिंग। क्या होता है? लिंग होता है। और इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जेंडर का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेंडर की परिभाषा की। क्या लिखते हैं इसकी? डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ये लो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है जेंडर की? तो आप देख पाएंगे कि द नाउन which denotes male or female sex, which denote male or female sex, male or female sex is called gender. Is called gender. The noun which denotes male or female sex। अर्थात हिंदी में मैं कहूँ कि जिस संज्ञा से स्त्री और पुरुष, क्या कहूँ अगर बात हिंदी में करें कि जिस संज्ञा से परिभाषा जिस संज्ञा से स्त्री या पुरुष, इसके लिए मैं दूसरा शब्द लिख सकता हूं, स्त्री या पुरुष। समझ में आ रही बात? या तो स्त्री या पुरुष कोमा, या इसको मैं नर या मादा कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं महिला या पुरुष। हिंदी में कई नाम होते हैं, महिला या पुरुष का बोध हो तो उसे जेंडर या लिंग कहा जाता है। देखो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको डेफिनेशन बताई है। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल, यानी महिला और पुरुष, नर या मादा, स्त्री या पुरुष, इनके बारे में हमें बताए। फीमेल सेक्स कॉल्ड, या इनके बारे में बोध हो, इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाएगा? जेंडर या लिंग कहलाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस या अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपका जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो देयर आर 2 types
ऑफ जेंडर, दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर अकॉर्डिंग टू योर बुक सिलेबस। आपके सिलेबस के अनुसार जेंडर ने हमको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है जेंडर को? दो भागों में। पहला जो होता है उसको बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर पुलिंग। मैस्कुलाइन जेंडर जिसे हम क्या कहते हैं? पुलिंग कहते हैं। और मैस्कुलाइन जेंडर या पुलिंग जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले, फिर हम दूसरे की बात करेंगे। तो देखिए, जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा पुरुष जाति के बारे में, पुरुष जाति के बारे में बोध कराएं, उसे पुल्लिंग, या अंग्रेजी में कहें तो मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। यानी जो संज्ञा अर्थात कोई भी नाउन, यानी मैं ये कहूँ द नाउन विच डिनोट्स द मेल डोमिनेट, जो पुरुष जाति का बोध कराए उसको हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताना चाहूँ, बॉय, फादर, अंकल, चल रहा है सबसे पता, बॉय, फादर, अंकल, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि इससे आपको किसी न किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मैन, किंग, मिल रहा है सब। तो जैसे बॉय यानी लड़का, फादर यानी पिता, अंकल यानी चाचा, मैन यानी आदमी, किंग यानी राजा। ऑल दीज वर्ड्स आर डिनोट टू द मेल, और पुरुष, ये सारे के सारे शब्द मेल या पुरुष जाति के बारे में हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर है वो कहलाएंगे। दूसरा जो है इसका वो होता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर जिसको कहते हैं स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग। दूसरा जो है फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग जो होता है वो क्या कहते हैं? जो संज्ञा या जिस संज्ञा से, जो संज्ञा महिला जाति के बारे में, महिला जाति के बारे में बोध कराए, उसे स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो गर्ल, मदर, आंट, वुमेन, क्वीन, एटसेट्रा। तो जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी पुरुष या मेल जाति के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले,
तो उसको तो हम मैस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग कहेंगे। और जिस शब्द से हमें किसी स्त्री जाति के बारे में या महिला जाति के बारे में या मादा के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो उसे, या फीमेल डोमिनेट नाउन यदि कोई हो तो उसे हम स्त्रीलिंग या फीमेनाइन जेंडर कहा जाता है। जैसे मैस्कुलाइन में फादर, बॉय, अंकल, मैन, किंग, इस तरह के शब्द आते हैं। ऐसे ही गर्ल, मदर, ऑल्ट, वुमन एंड क्वीन, ये सारे शब्द आते हैं। तो एक बार आप पुनः देखेंगे, अपना आज का टॉपिक जो है ग्रामर का टॉपिक है फ्लोरेंस एंड नाइटिंगेल चैप्टर के अंदर, और उसमें आपको दिया गया है जेंडर के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवानी है कि जेंडर क्या होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नाउन। डेफिनेशन ऑफ नाउन, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जो हमें स्त्री या पुरुष के बारे में जानकारी प्रदान करे, महिला या पुरुष के बारे में जानकारी प्रदान करे, नर या मादा के बारे में जानकारी प्रदान करे, वो शब्द जो होते हैं उनको हम जेंडर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर। आई विल रिपीट अगेन, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर। यहाँ जेंडर दो प्रकार के बताए गए हैं। बेसिकली जेंडर तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर लेवल इन क्लास 4th के लेवल के अकॉर्डिंग मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। पहला कौन सा है? मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। जो संज्ञा पुरुष जाति के बारे में बोध कराए उसे पुल्लिंग या मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। बॉय, फादर, अंकल, मैन, किंग। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, जो संज्ञा महिला जाति के बारे में बोध कराए उसे स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। जैसे गर्ल यानी लड़की, मदर यानी माताजी, आंट यानी चाची जी, वुमेन यानी महिला या औरत, क्वीन यानी रानी। इस तरह के जो शब्द हैं उनसे हमें स्त्री जाति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, महिला जाति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो ये स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। अब देखिए आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस रख रहा हूँ, उसमें आपको पता करना है कि कौन सा सेंटेंस में स्त्रीलिंग शब्द है, मेल है या फीमेल है। आपकी एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी होगी, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। हाँ जी, देखो पहला एग्जांपल दिया हुआ है ए वाला। क्या करना है आपको, इस सेंटेंस को पढ़ना है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको दोबारा लिखना है। पहला सेंटेंस लिखा है माई फादर वर्क्स इन ऑफिस। माई फादर वर्क्स इन ऑफिस। माई फादर वर्क्स इन ऑफिस। निम्नलिखित वाक्यों को जेंडर बदलकर पुनः लिखना है, यानी रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर। तो माई फादर वर्क्स इन ऑफिस, जेंडर बदलना है इसका, तो जेंडर बदल करके इसका आंसर क्या बन जाएगा? माई मदर वर्क्स इन ऑफिस। आपका पहला क्वेश्चन तो ये था कि मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते हैं। जेंडर क्या था? फादर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मदर में। ऐसे ही बी वाला जो सेंटेंस है, द डॉग सेव्ड हिज मास्टर एंड हिज सन्स। द डॉग सेव यानी बचाया। द डॉग सेव्ड हिज मास्टर एंड हिज सन। अब कुत्ता जो है उसने बचाया, किसको बचाया? हिज मास्टर और हिज सन। कुत्ते ने अपने मालिक और उसके पुत्र को बचाया। अब तो आप या तो इस कुत्ते को चेंज कर सकते हो, या मास्टर को, मालिक को चेंज कर सकते हो, या इस सन को चेंज कर सकते हो। देयर आर 3 नाउन्स। तो आप लिख सकते हैं द बिच सेव्ड। अब हिज है तो अब महिला में जाएगा तो हर आ जाएगा। हर मिस्ट्रेस
एंड हर डॉटर। अब देखो कुतिया ने अपने मालकिन और उसकी बेटी को बचाया। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉर्ट आउट करवाए गए। द क्वीन लाउड, तीसरी बात है द क्वीन लाउड हिज डॉटर वेरी मच, हिज डॉटर। बाकी इसको चेंज हिज हर को प्रोनाउन में आ जाते हैं, नाउन के नहीं है तो उसको नहीं भी चेंज करते हैं तो भी चलेगा। तो हर डॉटर लिख देते हैं पहले से, हर डॉटर, DAUGHTER, हर डॉटर। द क्वीन लाउड हर डॉटर, द क्वीन लाउड हर डॉटर वेरी मच। अब मैंने नाउन के साथ कुछ प्रोनाउन भी चेंज कर दिए, जैसे मैंने पहले वाले में कर दिया हिज का हर कर दिया था इस तरीके से, हिज सन की जगह हर। बाकी यदि हम पहले से ये रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इनको नहीं चेंज करें तो आगे वाले नाउन भी चेंज नहीं होगी। आंसर बना लेते हैं इसका। तो इसमें प्रॉपर नाउन तो क्या है, नाउन तो क्या है एक्चुअली क्वीन, तो क्या बन जाएगा द किंग लाउड हिज सन वेरी मच। राजा जो है वो अपने लड़के को बहुत पसंद करता था या बहुत प्रेम करता था। इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको सॉर्ट आउट करने हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आपको होमवर्क के रूप में करना। थैंक यू वेरी मच।